हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज की स्टोरी के साथ और आपका वेलकम करती हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अब इस बारिश में बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है क्योंकि बरसात हो रही है। 4-5 दिन से लगातार ही बरसात हो रही है। कुछ कहा नहीं जा सकता मौसम कब सही रहेगा, कब बिगड़ जाएगा। तो ये रही बरसात की बातें। अब आप कैसे हो और आपके घर पे सभी लोग ठीक हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाली हूँ जो मेरे साथ काफी टाइम पहले ये सब चीजें हुई। तो उन चीजों में मैं बात करने वाली हूँ। गाइस, अगर आपको जरा सा भी मेरा वीडियो, मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो आप मेरा लाइक, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखें। और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, लोगों के साथ जुड़े रहिए। और आपसे जुड़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है। गाइस, मैं कुछ ये चीज़ें कहना चाहती हूँ। कोई भी लड़की के लिए एक है ना कि अपने से एक बहुत बड़ा जो फ्यूचर होता है, जो जिंदगी होती है, बहुत बड़ी होती है, बहुत ही संघर्ष से भरी होती है। सो मैं उसके लिए एक ये चीज़ बताने वाली हूँ कि कभी भी किसी भी इंसान को मुसीबत में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए एंड उसे अपने डट के सामना करना चाहिए। और रही आज कैरियर की बात, मैं कैरियर के बारे में ही आपसे बात करने। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लड़कियों से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिसे आप जानकर चौंकने वाले हैं बिल्कुल ही। क्योंकि सबसे ज्यादा हमें अपने जीवन साथी से या अपने दोस्त से, अपने से जो भी पर्सनल होते हैं, उन लोगों से क्या उम्मीदें रहती हैं। सो वो जानेंगे जब आप, तो आप हैरान हो जाएंगे। तो आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपने अगर किसी ने भी आपको नहीं बताया, आप किसी भी डाउट्स में रहते हैं और या आप उसको गलत इनलीगली समझते हैं, तो उसे ना समझें और इसे गौर से देखें कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। इस वीडियो को बने रहिए इसमें अंत तक और इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें देखें कि इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ है। सबसे ज़्यादा लड़की की जो ख्वाहिश है, जो लड़कियों की सबसे पहली ख्वाहिश है वो ये है कि उसका पार्टनर उसको गोद में उठाए और उसे बहुत ही ज़्यादा ऐसा महसूस होना चाहिए कि लड़की कितनी कैसी भी हो, कैसा मतलब गुस्सा और लड़ना झगड़ना सारी चीज़ें एक अपने साइड है, बट वो उसका यही रहता है कि मेरा जो भी है, दोस्त हो या मेरा पार्टनर हो, मेरा जीवन साथी हो, वो मुझे गोद में उठाए। क्योंकि गोद में उठाना उसके लिए इतना बड़ा ड्रीम होता है। वो इतना अंदर से ये चाहती ही रहती है कि वो ऐसा करे। तो ये चीज़ उसको जिंदगी में उसके बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी भरी देता है। क्योंकि उससे सब चीज़ें ये मानसिकता बन जाती है कि अगर ये बंदा मुझे ये सब चीज़ें कर सकता है तो वो मेरी सिक्योरिटी हर चीज़ की कर सकता है, मुझे कभी दुख फील नहीं होने देगा। तो अगर छोटी मोटी कुछ चीज़ें हो जाती है तो वो ज़्यादा उसमें ये नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा ड्रीम है लड़कियों का, बहुत बड़ा सच है। इसके बाद दूसरा जो है वो आप जानकर और भी ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। दूसरा है कि लड़कियां चाहती हैं, वो ये चाहती हैं कि उनकी रिस्पेक्ट करे और वो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा चाहती हैं। वो अपने पार्टनर से भी रिस्पेक्ट चाहती हैं, वो अपने दोस्त से भी रिस्पेक्ट चाहती हैं, वो अपने बॉयफ्रेंड से भी रिस्पेक्ट चाहती हैं। रिस्पेक्ट उनको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन खास करके जो उनके पर्सनल हैं, पार्टनर समझ लो, हस्बैंड समझ लो, जो भी हैं, और दोस्त समझ लो, उनके जो खास लोग हैं वो उनसे रिस्पेक्ट जरूर चाहती हैं। खास करके जो उनके जीवन साथी हैं उनसे तो उन्हें चाहिए ही चाहिए, और उसके साथ जो उनके फ्रेंड हैं उनसे भी चाहिए। तो ये उन्हें चाहिए और जब ये मिलता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है। तो वो हर चीज़ आपकी मैनेज करके चलते हैं। उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो ख्याल रखते हैं कि आपके बारे में भी, और वो आपसे रिलेटेड हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। एक तरह आप सुंदर भी नहीं होंगे, कुछ भी आप पे कुछ भी ऐसी चीज़ें भी होगी तो भी वो सहन
कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो वो मैनेज करके चलते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए भी है जो शादीशुदा लोग हैं और जो वैसे रिलेशनशिप में हैं। वो हर रिश्ते में एक ये रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे की। अगर आप रिस्पेक्ट करोगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने रिश्ते को निभा पाओगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आप जान लो तीसरा क्या है। तीसरा जो लड़कियों का ड्रीम है वो एकदम गुब्बारे के तरीके है, जैसे बैलून होता है ना कि हम छोड़ देते हैं तो पूरे हवा में ऊपर जाता है और पब्लिक उसे दूर से भी देख सकती है। तो आप पहले वाले दूसरे वाले को, आप तीसरे को जानकर हैरान हो जाएंगे और आपके पसीने छूटने वाले हैं। सो अब तीसरा भी आप जान लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा केयरिंग बहुत ज्यादा पसंद है। किसी भी लड़की को केयर करने वाला ही हस्बैंड चाहिए, केयर करने वाला ही उसका बॉयफ्रेंड चाहिए, केयर करने वाले ही उसको सारे रिश्ते जो भी होते हैं उसको केयरिंग बहुत ज्यादा पसंद होती है। सो वो चाहती है कि मुझे केयर करने वाला ही हो, और खास करके वो अपने पार्टनर से ये उम्मीद बहुत ज्यादा लगाए रहती है। उसके लिए वो भूखे भी सो सकती है क्योंकि वो उसका केयर करता है, उसके साथ कैसे भी स्थिति में वो खुश रहेगी। जिसने इन 3 चीजों को समझ लिया वो समझ लो कि सब चीजों में पास हो गया। सो जो भी मेरे इस स्टोरी को देख रहे हैं, अगर उनको सही लगे तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, एंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। और इसके लिए भी जान भी लो कि ये केयरिंग कैसे होना चाहिए। केयरिंग इस तरह से होना चाहिए कि आपके परिवार में उसके खिलाफ, ये नहीं कि आपका प्यार सिर्फ अकेले तक होना चाहिए, अकेले तक नहीं होना चाहिए। आपके साथी को कोई कुछ कह रहा है तो आप उसके सामने, अगर वो भले ही गलत भी हो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ सपोर्ट आपका होना चाहिए जो दोनों को बुरा ना लगे। परिवार में ऐसा होता है कई बार कि झगड़े होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन एक पहलू ही ऐसा रहता है जो लड़की वाला, के दूसरे पहलू में सारे लोग एक साइड होते हैं, एक साइड लड़की अकेले होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये जब होता है तो फिर वो रिश्ता खराब हो जाता है। तो ये केयरिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। केयरिंग का मतलब आप कुछ गलत ना लें, अनलीगल ना लें, ये लीगली है। सो बने रहिए इसी तरह मेरे चैनल में और मेरे स्टोरी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, एंड सर्दी में अपना ख्याल रखिए।